हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज से वीडियो बनाना शुरू करते हैं। हम लोग 10th क्लास का सिलेबस शुरू करते हैं। इसमें आप लोग को बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी का गणित पढ़ाया जाएगा, जो कि हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए, इसमें होम स्क्रीन पर पहले लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन की निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब हम लोग भाग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है? भाज्य मिलता है, भाजक, भागफल और शेषफल, इतना चीज मिलता है। वही होता है इसमें, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल। क्या बच जाता है? शेषफल बच जाता है। तो शेषफल बचता है तो लास्ट में लिखा जाता है शेषफल। चलिए, इसी फॉर्मूला पर हम लोग को सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आप लोग को जो आप लोग को दिया है वो इसी फॉर्मूला पर बनेगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर ही बनेगा। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 135 और 225। तो हल करेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, वहां पे लिखे हैं, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ए इक्वल टू क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू क्या होगा? इसमें से जो दो संख्याएं दी हुई है 135 और 225, दोनों में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही होगी ए का मान। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 225 लिख लिए। अब बी का वैल्यू हो जाएगा 135। चलिए, तो 135 दिया हुआ है, तो 135 में किसी ऐसी संख्या से गुणा कराना है कि गुणा कराने पर क्या आना चाहिए? या तो 225 आना चाहिए या 225 से कम आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 135 में गुणा करेंगे 1 से। अगर 2 से करेंगे तो 270 हो जाएगा, यानी 225 से अधिक हो जाएगा, तो उसको हमको नहीं लेना है। चलिए, 225 में से 135 को माइनस करते हैं तो लगभग कितना बच जाएगा? 25 इधर बच जाएगा और 65 इधर बच जाएगा, यानी 90 बच जाएगा टोटल। तो 90 बचेगा। अब देखिए, 135 यहाँ पर लिखा था, 135 को भेजेंगे इस तरफ, ये आ जाएगा इस तरफ, 135 हो गया इक्वल टू 90 यहाँ पर लिखा है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 90। ठीक है, अब 90 से भाग देना है हम लोग को 135 में। तो 90 से भाग देना है 135 में, तो क्या किया जाएगा? 90 में 1 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 1 से कराया जाएगा। फिर प्लस में क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। अगर 90 135 में से 90 घटाते हैं तो क्या बचेगा? 135 से 90 घटाने पर आपका बच जाएगा 45 यानी 45। 10 इधर बच जाएगा, 35 इधर, 35 10 45 बच जाएगा। नेक्स्ट लाइन, इसको 90 को उठा करके इधर को रख देना है एकदम, ये हो जाएगा 90 इक्वल टू यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर भेज दीजिए उसको 45 गुणे 45 में 2 बार से गुणा करिएगा, 2 से गुणा करिएगा तो क्या जाएगा? 90 आ जाएगा। 45 दूनी 90 प्लस रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमारा यहीं से आंसर पता चलता है। देखिए कैसे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इधर से गिनेंगे, काउंट करेंगे, 3 नंबर वाला हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जैसे इसके एचसीएफ कितना निकल गया? एचसीएफ हो जाएगा इसका 45। ये हो गया आंसर। चलिए, बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? 196 और 38,220। तो दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देख लेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 38,220 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको लिख लेंगे 38,220 इक्वल टू 196 यानी 196। अब देखिए, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 196 ऐसी संख्या है, इसमें गुणा करेंगे 195 से, 195 से गुणा करेंगे, प्लस रिमाइंडर बच जाएगा 0। आप लोग कहिएगा आपको कैसे पता? तो आप लोग गुणा करा करके देख सकते हैं, 196 में 195 से गुणा करिएगा
तो आ जाएगा कितना 38,220। आप लोग गुणा करा करके कमेंट कीजिएगा यस और नो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या बच जाएगा अब 1 2 3, जब रिमाइंडर बच जाता है 0 तो शेषफल हमारा आंसर आ जाता है, सॉरी। तो क्या होगा इसका HCF क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे जगह तो है नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है 867 और 255। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये दिया है 867 और 255, हल करेंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, ये होता है a = bq + r। ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा, दोनों में कौन सा बड़ा है 867, इसको लिख लिया जाएगा। फिर क्या दिया 255। ठीक है, 867 में भाग देना है 255 से, तो क्या होगा 255 में गुणा कराइए 3 से, गुणा करा के देख लीजिएगा आप लोग कितना आएगा। 255 में 3 से गुणा कराएंगे तो लगभग आ जाएगा 665। अब प्लस 867 में से 665 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर बच जाएगा 102। ठीक है, चलिए इसको उठा के पटक दीजिए इस तरफ, 255 है तो 255 आ जाएगा इधर, बराबर बचेगा क्या 102 आ जाएगा यहाँ पे। 102 में 255 में 102 से भाग करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 102 में गुणा कराएंगे 2 से, कितना होगा 204 हो जाएगा। 102 में 2 से गुणा करेंगे 204। 255 में से 204 माइनस कीजिए, 255 में से 204 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 51, यानी 51 बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 102 को उठा के भेजिए इस तरफ, 102 आ गया इक्वल टू 51 है तो 51 आ जाएगा यहाँ पे। 51 दूनी 102 होता है ना, चलिए इसको फटाक से करिए, 51 गुणे 2 क्या हो जाएगा 102। तो जब बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 102 में से 102 जाएगा तो बचेगा 0, रिमाइंडर आ गया 0, तो 1 2 3 नंबर वाला हमारा HCF कितना हो जाएगा 51। ये हो गया आपका आंसर। पहला का तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं लोग आसानी से। चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए